एग्ज़ाम कैसा गया? आप सभी को पता है कि मेरा एग्ज़ाम 10th को था, सेकंड शिफ्ट। तो मेरा एग्ज़ाम का जो मुझे लगा ऐसा लेवल बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, बहुत ज़्यादा। मैं सेकंड शिफ्ट जो भी दिए होंगे उन लोग को पता होगा 10th अप्रैल को कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। और मेरा जो अटेम्प्ट रहा 113 इतना ही, इसी के अप्रोक्स मैंने अटेम्प्ट की। और मेरा जीए में स्कोर अटेम्प्ट जो मैं की वो 34-35 के अप्रोक्स, इंग्लिश में 30-31 के अप्रोक्स, और मैथ्स में भी 30, और रीजनिंग में 17 to 18 यही मैं स्कोर की अटेम्प्ट। तो मैं बता दूं कि मेरा इस जो जीए में क्रेजी लग रहा है कि वो मुझे 10-15 क्वेश्चन जो था क्या आसानी से आ रहा था। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे मुझे लगा कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कैसे छोड़ दूं, क्योंकि इंग्लिश का भी सेक्शन पता नहीं रहता कि वो कितना डिफिकल्ट आने वाला है, फिर क्वांट का कैसा आएगा, रीजनिंग का कैसा आएगा। तो मैं अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा लिखी, जिसमें मुझे लग रहा था 50-50 कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वैसे करके मैंने बाकी अटेम्प्ट की, और इतना डिफ़िकल्ट था कि मैं तो पहले ही नर्वस हो गई थी। नर्वस नहीं, लेकिन हाँ, टेंशन में थोड़ी चली गई थी कि मैं कैसे अब अटेम्प्ट करूँ, कैसे होगा। क्योंकि घर पे मॉक लगा रही थी, तो मतलब लग रहा था होप कि हाँ इस बार हो जाएगा। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं पूरा होप छोड़ चुकी हूँ, लग रहा है कि हाँ शायद आ सकता है लिस्ट में मेरा भी नाम। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डाउट में चला गया है, मे बी हो सकता है। लेकिन हाँ, वहाँ पे जब ऐसे डिफ़िकल्ट सेक्शन मिलने लगते, सभी के साथ ऐसा होता है कि जब वहाँ पे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगने लगता है तो और थोड़ा-सा प्रेशर हो जाता है कि अब कैसे होगा, कैसे अटेम्प्ट करूँ? तो मैं भी थोड़ा-सा नर्वस हो गई थी। फिर इंग्लिश का मतलब उतना तो मेरा इंग्लिश सही नहीं है, लेकिन हाँ, कम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स और वर्ड्स रीअरेंजमेंट का जो रहता है, फिलर्स वगैरह, वो सब मैं की। बाकी एरर उरर मैं ज़्यादा नहीं बनाने गई। फिर क्वांट में मैं 30 के अप्रोक्स अटेम्प्ट की, जिसमें 5-6 क्वेश्चन तो मुझे एकदम कन्फ्यूज़न में लगा था। फिर भी मैं उसे मतलब ऑप्शन के थ्रू लगा कि शायद हाँ ऐसे ही करके ये हो सकता है, तो मैं वो अटेम्प्ट की। फिर रीजनिंग में भी मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मतलब ऐसा लगेगा। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट प्रीलिम्स था, तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं था कि हाँ इतना इस लेवल का हो सकता है। और मुझे बहुत टेंशन भी हो रही है, क्योंकि पहले मुझे बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि हाँ इस बार मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि इस बार होने वाला है मेरा। लेकिन अब मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, क्या उम्मीद करूँ। आप तो कुछ कह नहीं सकते कि कैसा होगा। हाँ, लेकिन होप तो भी छोड़ना नहीं है जब तक रिजल्ट नहीं आता है। और यही सोच रही हूँ कि भगवान से ही करें कि इस बार मेरा किसी भी तरह से बस हो जाए सिलेक्शन। नंबर मैटर नहीं करता कि कितना हो क्या हो, बस ये कि पीडीएफ में मेरा भी नाम आ जाए और इस बार हो जाए। मैं बहुत सालों से 2-3 साल से मैं एसएससी की कर रही थी। मेरा बैंकिंग में फर्स्ट ही था, तो एसएससी में मेरा नहीं हो रहा है बहुत साल से, 2-3 साल से। तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं, कौन सा जॉब देखूं, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में मतलब नहीं जब होता है तो ऐसे भी माइंड एकदम डिप्रेस्ड हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि अब क्या करूं। और एक और गुड न्यूज़ है कि मेरा बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो आ गया है, और मेरा उसमें सिलेक्शन हो चुका है। और अब मेंस की उसकी बारी है, तो अब मैं उसमें पूरा फोकस्ड हूँ कि मतलब बिहार में वैसे भी लड़कियों का 33% रहता है रिजर्वेशन, और बहुत सारा ऐसा भी रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि कम से कम उसमें मैं 100% एकदम सिक्योर कर लूँ। तो उसका मेंस का एग्ज़ाम अभी आया नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही जल्द आ जाएगा। फिर इंटरव्यू वगैरह होता है उसमें, तो उसका पूरा तैयारी अच्छे से कर रही हूँ। और हाँ, साथ में मैं एक मॉक डेली मैं लगाया करूँगी, आईबीपीएस क्लर्क या फिर पीओ, और आरआरबी क्लर्क या पीओ। क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे के और फिर उसको छोड़ देती हूँ, और फिर यही एग्ज़ाम जब दोबारा देना रहता है तो फिर मैं फॉर्म भरती हूँ, उसके बाद से फिर ये सब तैयारी कर, और यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है। तो अभी इसका तो फॉर्म आया भी नहीं है, लेकिन हाँ इसके पहले से ही हम लोग को अवेयर रहना पड़ेगा।
और अपनी तैयारी पहले से ही दुरुस्त रखनी होगी। और जिनका भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो अपना कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं, कितना एक्यूरेसी आप लोग का है उसमें। और आप लोग भी मेरे साथ इसमें लग जाइए तैयारी में, IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क। और क्या कहूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे हताशा फील हो रही है मुझे, क्योंकि नहीं ऐसा उम्मीद था कि ऐसा मेरा एग्ज़ाम जाएगा। थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन, थोड़ा-सा मतलब उतना भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, मेरे अनुसार सैटिस्फैक्शन हमको थोड़ा कम मिल रहा है। बस यही लग रहा है कि किसी तरह से हो जाए तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा रहे, बस हो जाए। तो फिलहाल मैं अब बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का कर रही हूँ प्रिपरेशन। उसका मैं मेरा अभी रिजल्ट आ गया था, 10 को ही आ गया था, मुझे 11 को पता चला, मैं देखी फिर। तो आज से मैं अब कर रही हूँ इसका प्रिपरेशन। तो और साथ-साथ मैं इसका भी करूँगी, तो आप लोग भी अपना स्कोर बताइएगा, वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।